उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन कालनेमी के तहत देहरादून पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ में लगी है। टीम ने बांग्लादेशी नागरिक मामून हुसैन उर्फ सचिन चौहान और उनकी साथी रेना चौहान को फर्जी पहचान और अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इन दोनों की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती है। क्या कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। ऑपरेशन कालनेमी के तहत बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से रह रहे थे बांग्लादेशी नागरिक। फिल्मी कहानी से कम नहीं रीना और सचिन की कहानी। उत्तराखंड में सीएम धामी के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन कालनेमी के तहत देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने बांग्लादेशी नागरिक मामून हसन उर्फ सचिन चौहान और उसकी साथी रीना चौहान को फर्जी पहचान और अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इन दोनों की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। ये तस्वीरें हैं रीना चौहान और सचिन चौहान की। रीना चौहान ने अपने बांग्लादेशी आशिक के लिए अपने पहले पति की आइडेंटिटी उसे दे दी। नई पहचान के साथ ये अवैध प्रवासी देहरादून में जम गया। देहरादून एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि जिले में ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है जो नकली दस्तावेजों और फर्जी पहचान के सहारे प्रदेश में रह रहे हैं। इसी दौरान एक बांग्लादेशी युवक के बारे में इनपुट मिला था जो अवैध तरीके से भारत में रहकर नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में एक महिला के साथ रह रहा था। पुलिस पूछताछ में मामून हसन ने बताया कि उसकी रीना चौहान से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। वो साल 2019, 2020 और 2021 में टूरिस्ट वीजा पर कई बार भारत आया। साल 2022 में दोनों ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर को अवैध रूप से पार किया। दोनों बांग्लादेश पहुंचे और वहां निकाह किया। निकाह के बाद दोनों गैर कानूनी तरीके से भारत वापस लौटे और देहरादून में रहने लगे। 2019 में इसकी फेसबुक से पहचान जो है एक महिला से हुई थी और उस दोस्ती के कारण वो 2019 में टूरिस्ट वीज़ा पर लगाकर वहाँ से देहरादून आया और 1-1.5-2 महीने रहने के बाद जो भी टूरिस्ट वीज़ा था इसके बाद उससे मुलाकात के बाद चला गया और फिर पुनः 2022-23 में फिर से टूरिस्ट वीज़ा लगाकर यहाँ घूमने के बहाने इंडिया आया और उसके बाद जो है इस महिला के साथ इसने अपने जो दोस्ती थी इसके बाद शादी का प्रपोजल किया और इसके बाद फिर उसको अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस करा के वहाँ पर निकाह भी किया जो बांग्लादेश में जो जगह बताई है। इसके भी रिकॉर्ड्स हमारे पास सारे आ गए जो मेहरपुर पड़ता है जिला वहाँ पर। और इसके बाद यहाँ इंडिया आने के बाद अवैध तरीके से फिर ये यहाँ पर नाम बदल कर और इन्होंने यहाँ पर फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी दस्तावेज जो रहने चाहिए उसके आधार पर यहाँ एक क्लब में नौकरी करने लगा जो है बाउंसर के रूप में और यहाँ पर निवासरत था। तो समस्त दस्तावेजों की जब जांच पूरी सूचना के आधार पर बांग्लादेश से की गई और आइडेंटिटी को मैच किया गया और इसमें अभी कुछ लोग और चिन्हित हुए हैं जिन्होंने मदद करी है इसको इस तरह के फर्जी जो है कार्ड्स बनाने में, उसकी आइडेंटिटी को क्रिएट करने में। तो वो उसके लिए भी हमारी टीम लगी है कि ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने इस षड्यंत्र के तहत इसकी मदद करके इसको एक बांग्लादेशी को एक मतलब भारतीय मूल का नागरिक बनाकर यहाँ पर स्टैब्लिश करने में मदद की। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये सामने आई है कि रीना ने अपने पहले पति सचिन चौहान के नाम और पते का इस्तेमाल कर मामून के लिए फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और दूसरे सरकारी दस्तावेज बनवाए। इन्हीं नकली दस्तावेजों के आधार पर मामून सालों से देहरादून के एक क्लब में बाउंसर के रूप में काम कर रहा था। पुलिस का कहना है कि इस फर्जी पहचान को बनाने में कुछ दूसरे लोग भी शामिल थे जिनकी भूमिका भी संदेह के घेरे में है। फिलहाल रीना और सचिन पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस गहनता से इनसे पूछताछ कर रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।